नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में हमें कैसे ट्रेड मिल सकता है। फ्राइडे का ट्रेड अगर देखें तो पहले हाफ में हमें एक वीकनेस देखने को मिला था। बाद में जब रिलायंस का न्यूज़ आया तो रिलायंस ने ही अकेले ने यहाँ पे मार्केट को ऊपर खींच लिया था। 60 पॉइंट नीचे से जब रिलायंस ने ऊपर मार्केट लेके आया था तब मार्केट का जो इंडेक्स था वो करीबन 70 से 80 पॉइंट्स ऊपर आया था। यानी अकेला रिलायंस ही मार्केट को पूरा खींच सकता है, वो कल हमने देख लिया। काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आया, क्योंकि जब रिलायंस ऊपर जाने लगता है तो निफ्टी ऊपर जाता है और उसके बाद में जो स्टॉक्स होते हैं वो भी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होने लगती है। और बाद में जब रियलाइज़ हुआ मार्केट में कि जो ये रिलायंस का न्यूज़ है एक्चुअल में इतना पॉजिटिव नहीं है, तो उसकी वजह से वापस वहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। सिमिलर आपको अदानी में देखने को भी मिला था कि यहाँ पे जो न्यूज़ आया था और उसके बाद में कंफर्मेशन नहीं आया था, तो उसकी वजह से हमको फॉल देखने को मिला था। ये हाई था और यहाँ से कंटिन्यू। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई भी स्टॉक इस हिसाब से यहाँ पे चलता है बुर्ज खलीफा की तरह, वो डेफिनेटली एक बार रिट्रेसमेंट आता है 50% तो डेफिनेटली होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला और फिर यहाँ पे साइडवेज हो चुका था। सबसे बेस्ट जो ट्रेड था हमारा था वो मेट्रोपोलिस था। यहाँ पे ये जो इसका लेवल ब्रेक हुआ था तब हमें वो यहाँ पे शॉर्ट करना था। ये मेरा टारगेट था, बट टारगेट यहाँ पे जो है 1319 था और 1321 तक यहाँ पे लो लगाया था। ये भी काफ़ी एक अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड बना था। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंजिन को ध्यान में रखना इस लेवल पे, कि यहाँ पे जब तक 802 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ये एक वीक है। वहाँ से लो भी लगाया था 794 और वापस जाके वो यहाँ पे एक हाई लगाया था। तो कह सकते हैं कि इंट्राडे में काफ़ी अच्छे से मूव हमको देखने को मिले थे। और आगे हमें कौन से स्टॉक पे ध्यान रखना है और कैसे हमें डेली चार्ट अभी दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये अभी का चार्ट इस हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है कि ये जो पैटर्न रहता है ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस स्क्वीज होके नियर टू द एंड के पास में एक बाउंस देता है। अभी आप नोटिस करोगे तो ये लेवल है, नीचे में जो लेवल था 19296 था पहले, उसके बाद में 2559 हुआ और फिर यहाँ पे 253। ये 253 आप देखोगे तो ये फिबोनाची लेवल है, उसी को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। और आपको पता है कि जब तक ये 23% के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि आपका जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, ये जो हमारा आज का हाई है 373, अगर हम यहाँ पे 378 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो हम यहाँ पे फिर शॉर्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हायर चांस होगा कि हम यहाँ से ब्रेकआउट देंगे। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे 480 के ऊपर क्लोज देंगे, तब हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ ये जो पैटर्न अब यहाँ पे है एंड पैटर्न बनाएगा और हम वहाँ पे लाइफ हाई का नया हाई भी बना सकते हैं। तो इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें यहाँ पे वही। और ये व्यू हमारा इनवैलिड कब होगा, जब हम 19248 के नीचे क्लोज देने लगेंगे। और मंडे अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में वापस अगर हम यहाँ पे 248 ब्रेक करते हैं, हम इसको शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19000 और फिर आएगा हमारा 18894, क्योंकि काफ़ी सारा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो जिस हिसाब से हमारा यहाँ पे गैप अप करके ऊपर गए थे, सिमिलर हम यहाँ पे एक दो या कैंडल में ही यहाँ पे हम ये लेवल तक आ जाएंगे। तो गिरावट आएगी तो बहुत ही क्विक आएगी और ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे 482 के बाद में एक मूव मिलेगा जो हमें 760 से 800 पहले लेके जाएगा। बैंक निफ्टी में ये एक हेड एंड शोल्डर था जिसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इसका जो सपोर्ट है वो है 43,370 के आसपास बन रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है 43,345। अगर उस लेवल को होल्ड कर जाता है तो यहाँ पे भी एक आपको बाउंस देखने को मिलेगा। 44,260 हमारा मेक और ब्रेक रहेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो 45,000 हम यहाँ पे जा सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। इसने ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, वापस एक बाउंस आया और फिर से एक यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। ये एक जो कैंडल है जिसका लो है 424, तो आपको वहाँ पे वही लेवल ध्यान में रखना है। लो जो हमारा था फ्राइडे का 436, क्लोजिंग 481 है। 420 के नीचे हम सस्टेन कर दे तो हम यहाँ पे नीचे 19218 तक हम जा सकते हैं। तो एक हमें नीचे की साइड अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे स्टॉक्स के, तो पहला जो हमारा यहाँ पे स्टॉक्स रहेगा
वो है APL। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि ये काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट दे रहा है। इस लेवल के आसपास यहाँ पे 23% के पास में आके हमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पे इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 808 एंड 890 भी टारगेट रहेगा। आइडियल एंट्री रहेगा आपका जब हम यहाँ पे 793 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, एक मूव आपको मिलेगा। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 783 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। बजाज ऑटो, अगर आप ये लंबे टाइम पे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है। हर बार यहाँ पे आने के बाद में इसको बाउंस मिला था, अब काफ़ी टाइम के बाद ये वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया और फिर से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला है। अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन हो जाएगा। ऊपर 4716 और नीचे में 4544, यानी दोनों साइड कह सकते हैं 70 to 80 पॉइंट हमारा यहाँ पे नो ट्रेड जोन के अंदर है। पर जब भी यहाँ पे हम फिर से इस लेवल के नीचे जाएंगे, हमें एक अच्छा सा बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। 40 to 80 तक हम यहाँ पे नीचे जा सकते हैं पहले की, तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा पर एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है, तो इसको आप आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एक पिक्चर परफेक्ट पैटर्न कह सकते हो। यहाँ पे ट्वीज़र बनाया हुआ है, हाई के ऊपर अच्छा सा मूव आपको देखने को मिला। 347 से लेके 470 का मूव आपको देखने को मिला है। अब हम यहाँ पे अगर इसका फिबोनाची लगाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो 23% आता है वो बैठता है ये जो लो था यहाँ पे 438। तो यहाँ से भी करीबन पहले आएगा 15 या 16 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल सकता है। 15-16 पॉइंट यानी कि हो गया आगे इसका 3 और 4% के आसपास। आपको यहाँ पे बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा? जब हम यहाँ पे 438 के नीचे सस्टेन करेंगे, तो फिर इसका ये 50% वाला लेवल ओपन हो जाएगा। तब यहाँ पे ये जो कैंडल है उसका हाई है 398, वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पे शॉर्ट मिल सकता है, पर ध्यान में रखना अगर ये ओपनिंग यहाँ पे हो जाती है 461 के ऊपर, तो फिर शॉर्ट मत करना, यहाँ पे फिर शॉर्ट ट्रैप होंगे और ये फर्दर ऊपर चला जाएगा। क्यों मीन्स इसका चार्ट हम यहाँ पे थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये है 6th अटेम्प्ट है इसका ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का। फर्स्ट यहाँ पे था, सेकंड, अच्छा इसको सेकंड करें तो हम 7th ये अटेम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पे हर एक बार एक देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके ये बाउंस दे रहा है। अब यहाँ पे हमें फिर से ये देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब की बार ये लोअर एंड के आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। लास्ट हमारा जो कैंडल था नेगेटिव था, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो तो वेट करना 1707, अग्रेसिव ट्रेडर हो तो 1728 के नीचे अटेम्प्ट कर सकते हो शॉर्ट का। आपका टारगेट यहाँ पे 1709 पहला होना चाहिए, उसके नीचे होल्ड कर जाता है तो फिर होल्ड करना, एक लंबा टारगेट मिल सकता है। ये जो लेवल है फिबोनाची का 50% है, क्योंकि कई टाइम से इसने अटेम्प्ट किया, ब्रेक नहीं है हुआ ये ट्रेंड लाइन। अगर ब्रेक किया तो एक अच्छा सा नीचे ट्रेंड मिल सकता है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो आपके ट्रेड के लिए। अब ऑप्शन चेंज समझ लेते हैं। ऑप्शन चेंज का डेटा के हिसाब से अभी 19,300 पे हाईएस्ट ओवाई है पुट में, जहाँ पे हमें प्रीमियम मिल रहा है 92, हाईएस्ट ओवाई 19,400 कॉल की साइड है जिसका प्रीमियम है 39। दोनों का अगर मिलाते हैं तो करीबन हो जाता है 130 पॉइंट के आसपास। तो हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे इन द मनी अभी इतना जितना शॉर्ट नहीं दिख रहा है जितना कॉल में है, यानी कि कॉल शॉर्ट हुआ है इन द मनी। ये लोग को कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जा सकता है। तो हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, अगर हम यहाँ पे 350 के ऊपर ओपन होते हैं और उधर ही सस्टेन करते हैं, तो फिर यहाँ पे ये जिन्होंने शॉर्ट करके गए हैं वो यहाँ पे पैनिक में एग्जिट कर सकते हैं। 380 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगा, हम वापस 430 480 तक जा सकते हैं। और फ्लैट ओपनिंग में हमारा 19360 से लेके 373 हमारा मेक और ब्रेक जोन रहेगा। तो हमारे लिए मॉनिटर करना है हमें 19400 का पुट।
देखिए बैंक निफ्टी जिसके हिसाब से हम यहाँ पे डेटा में 43,500 पुट में एक अच्छा सा हमें ओआई देखने को मिल रहा है, पर सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है वो हुआ है 43,700। जो मैं अभी भी बात किया कि 43,740 आपको ध्यान में रखना है, ये एक आपका सपोर्ट काम करेगा। इसके नीचे जाएगा तो आपको फर्दर पैनिक देखने को मिलेगा जो लेके जाएगा 43,345 से लेके 370। ऊपर में 44,000 एक हाईएस्ट ओआई है, यहाँ से करीबन 200। आज भी वहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला था और फिर हमें यहाँ पे वापस उसी जगह पे एक बिल्डअप देखने को मिला है। सेफ ट्रेडर ने शॉर्ट किया है 44,300 का कॉल। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अगर आनी है तो हमें यहाँ पे मॉनिटर करना होगा 44,000 का पुट। अभी जो 14 लाख है, अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है, फ्रेश ऐड होता है तो हम यहाँ पे फर्दर ऊपर जाएंगे। लेवल के हिसाब से 43,960 आपको लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे फिबोनाची इसका भी देख लेते हैं फिर निफ्टी का। तो फिर निफ्टी का जो ट्यूसडे एक्सपायरी है उसके डेटा अगर देखते हैं तो यहाँ पे पुट में अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है और कॉल में हमें एक फ्रेश शॉर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कंफर्टेबल है कॉल शॉर्ट करने के लिए। जब ज़्यादा लोग एक साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो मार्केट रिवर्सल का चांस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर रिवर्सल का तो 19,500 का यहाँ पे मैं मॉनिटर करूँगा। जो अभी करीबन 11 लाख है, अगर यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको लेके जाएगी 19,600 से लेके 19,670 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड आपको कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 19,400 के नीचे अगर सस्टेन कर जाते हैं तो फिर ये लेवल ओपन होगा 19,200, जहाँ पे हाईएस्ट हुआ है वो एक सपोर्ट का भी काम करेगा। ग्लोबल क्यूज में तो सब फ्लैट ही है, जो तो हमारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो सकती है हमारी। जो अभी के हिसाब से देखो 25 पॉइंट्स हुआ था, फ्यूचर 29 पॉइंट्स है, नस्डैक माइनस है और बाकी सब चीज़ में न्यूट्रल ही है। हमारा डॉलर भी थोड़ा हमारा इंडियन रुपीज़ थोड़ा मजबूत हुआ है, तो इसमें कुछ है नहीं अभी हमारे लिए, पर एक अच्छी चीज़ है इंडिया विक्स 12 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो फर्स्ट है यहाँ पे निफ्टी। तो निफ्टी में अब अगर आप इतना ही चार्ट देखते हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 3 बार यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। अगर फ्लैट ओपनिंग होके ये ब्रेक करेगा तो इजीली नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार ये यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। 4th टाइम अटेम्प्ट होगा, इसके नीचे होल्ड करेगा तो ये यहाँ से क्विक फॉल आपको दिखा सकता है। तो इस टाइम पे अगर ब्रेक होता है तो आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। आपका यहाँ पे 70 पॉइंट का और नीचे एक अच्छा सा बड़ा टारगेट होगा। इंट्राडे के लिए जब हम लेते हैं तो हमारा एसएल होना चाहिए 35 to 40 पॉइंट्स के लिए। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हम अगर ये लेवल निकाल देते हैं जो हमने बात किया 374 के आसपास, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है 448 से लेके 480 तक हमारा टारगेट रहेगा। हम यहाँ तक एक बार जा सकते हैं। यहाँ तक गए तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे पैटर्न हो जाएगा ये वाला कि एक स्क्वायर, यानी एक कंसोलिडेशन जोन अभी ये बना दिया है इसने। बैंक निफ्टी अगर आप यही देखेंगे लास्ट 2 दिन का यहाँ पे, तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक कंसोलिडेशन जोन अभी यहाँ पे है। ऊपर में 44,080 का है और नीचे में 43,740 के आसपास। तो हमें यहाँ पे ट्रेड कब आराम से मिलेगा, जब हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में वापस अगर हम सस्टेन करने लगे 960 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो अटेम्प्ट रहेगा 200 से लेके 260 के बीच में हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बना के छोड़ देंगे। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसी लेवल को यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर 740 को ब्रेक करता है तो फिर हमारा 400 तक हम नीचे जा सकते हैं। उस टाइम पे हमारा ये लेवल ओपन होगा। तो ये हमारे लिए दोनों साइड का हमें ट्रेड मिल चुका है। अगर आपको यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है तो भी आप बना सकते हो। इस पॉइंट से आप यहाँ पे फिर नीचे से यहाँ से ये पॉइंट आएगा सेफर साइड। तो
इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन होता है आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। इसका जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसके लिए हमारा जो सेफ ट्रेड रहेगा नीचे 430 के नीचे होल्ड करना चाहिए 5 से 10 मिनट, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन 19200 नेक्स्ट हमारा रहेगा। शॉर्ट कवरिंग अगर आपको देखना है तो 560 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आपको मिलेगी जो लेके जाएगी 700 तक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।